अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था पंच सुना, 5 प्रकार के जो पाप कर्म हम दिन प्रतिदिन करते हैं और उनको नलीफाई करने के लिए, उनको कैंसिल करने के लिए जो 5 प्रकार के महायज्ञ होते हैं वो हम देखे थे। और ये सब करना संभव नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है संकीर्तन यज्ञ करना। प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में यही चीज बता रहे हैं। लेकिन देवताओं की पूजा करने का भी देखिए भगवान बता रहे हैं विधान है। आगे जाके भगवान बताएंगे कि जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी मति मारी जाती है, कामस्ते ऋत ज्ञाना प्रपदंते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं भगवान को छोड़कर। हाँ, भगवान से स्वतंत्र अन्य देवताओं की पूजा करना है ना, गलत बताया भगवान ने, अविधि पूर्वक पूजा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो देवताओं की पूजा के लिए भगवान बताए हैं कि किस तरीके से आप देवताओं के लिए है ना यज्ञ करेंगे तो देवता आपसे प्रसन्न होंगे और वो इस तरीके से आपस में एक दूसरे के कल्याण के लिए आप कार्य कर सकते हैं। कल्याण के लिए कार्य करेंगे, श्रेय के लिए तो क्या, परम अवाप्स्यत जो है ना परम स्थिति है उसको आप प्राप्त करोगे, प्रोस्पेरिटी को प्राप्त करोगे, समृद्धि है, समृद्धि को आप प्राप्त करोगे इस तरीके से। तो ये हम देखा था। आज हम देखते हैं 12 नंबर श्लोक से। हम्म इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता मतलब यज्ञ से संतुष्ट होने वाले, है ना, तो यज्ञ से संतुष्ट हो जाते हैं। इष्टान जो चाहा गया है ना, भोगान ही वह मतलब तुमको आपको, देवा मतलब देवता लोग, दास्यन्ते मतलब देंगे। आप देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो जो देवता है वो आपको आपकी चाही हुई चीज जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे एक तरीके से। फिर क्या लिखा है, तेई सह तोते तम तोतान तेन ताभ्याम तेई, ते मतलब उनके द्वारा, तेई तेर दतान प्रादेयेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवसा। तो उनको दिए बिना, उनके द्वारा, दतान दी हुई चीजों को, प्रादेयेभ्यो है ना प्रदान की हुई जो चीज है, हाँ दतान अप्रद अप्रदाय है, तो तेह दतान अप्रदाय। अप्रदाय मतलब उनको, उनको कोई चीज दिए बिना, है ना, देव देवताओं को कोई चीज दिए बिना, यो भूंगते जो भोग करता है, स्तेन एव स वह चोर है। एव मतलब निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से चोर है भगवान देखिए कैसे, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि भगवान को भोग लगाए बिना या देव देवताओं को उनका यज्ञ में, यज्ञ उनके लिए है ना उनको दिए बिना, यज्ञ में उनकी आहुति दिए बिना या देव देवताओं को भोग लगाए बिना, आ, तेह दतान अप्राद्यभ्यो उनको, आ, एभ्यो मतलब इन सभी देव देवताओं को, है ना, बिना अर्पित किए हुए जो चीजें व्यक्ति भोग करता है वो निश्चित रूप से चोर है या तो कुल मिला के भगवान को या भगवान के जो जो देव देवता है जो हमको सप्लाई कर रहे हैं बीच में, उनको दिए बिना यदि हम कोई भी चीज का भोग करते हैं तो हम निश्चित रूप से चोर है। चोर किसको बोला जाता है? चोर किसको बोलते हैं? चोर क्यों हो गए हम? हम्म? हरे कृष्ण। तो जो चोर हम इसलिए हो गए कि दिया जो भी है हमारे पास, दिया हुआ वो प्रभु का है, भगवान की कृपा से प्राप्त है। हम हम्म। उसका उपभोग तो कर रहे हैं, हम्म। अर्थात चुरा रहे हैं, और उनको अर्पित नहीं करते हुए हम अपना उसका उपभोग कर रहे हैं। तो एक प्रकार से सही शब्द का इस्तेमाल करा हाँ, तो चोर उसी को बोला जाता है कि हमारी कोई चीज है ही नहीं और उसको हम अपना बना लिए। जैसे राठौड़ प्रभु जी के पास में मान लीजिए
एक अच्छी सी कार है, तो राठौड़ प्रभु जी को न तो मैं बताया, है ना, न कुछ किया, उस कार का उपयोग कर रहा हूँ, तो एक तो चोर हुआ ना, बिना बताए, है ना, और और उसका उपयोग कर रहा हूँ, मेरे भोग कर रहा हूँ, एक तरीके से मेरे इंद्र तृप्ति में यूज कर रहा हूँ। तो वो क्या बोलेंगे, अरे कम से कम बताना तो चाहिए था। या फिर मोहम्मद माली जी जानते ही नहीं, तो इस तरीके से बिना बताए यूज करना क्या है, एक तरीके से वो चोरी का ही कार्य है। तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। और देव देवता, जो देवी देवता है वो क्या है, देव देवताओं के माध्यम से वो चीजें हमको मिल रही है। तो देव देवताओं को या भगवान को, है ना, ऑफर किए बिना, अर्पित किए बिना हम जो चीजों का भोग करते हैं, तो हम निश्चित रूप से चोर हैं। भगवान बोल रहे हैं निश्चित रूप से चोर है। सर्टिफिकेट है, तो ठप्पा लगा रहे हैं, उसको पूरा सर्टिफाइड कर रहे हैं। हम्म। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए, राठौर प्रभु जी, श्लोक पढ़िए और फिर ट्रांसलेशन पढ़िए। जी प्रभु जी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते वृत्तान् प्रदायेभ्यो यो मु यो भुङ्क्ते तेन एव सः in charge of the various necessities of life. The demigods, being satisfied by the performance of yajna, sacrifice, will supply all necessities to you. But but he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return, in certainly a thief. यस, तो क्या बताया, इन इन चार्ज ऑफ द वेरियस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो जीवन की अलग विभिन्न आवश्यकताओं के जो मालिक हैं, चार्ज हैं, जो इंचार्ज जो हैं, इंचार्ज बोलते हैं ना कि इस चीज का इंचार्ज है वो। तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के जो अलग अलग जो इंचार्ज हैं, इंचार्ज को क्या बोलेंगे हिंदी में, जो मालिक है, प्रभारी प्रभारी। प्रभारी एग्जैक्ट वर्ड है प्रभारी। हिंदी के प्राध्यापक हमको बताएंगे एग्जैक्ट वर्ड। ओके, थैंक यू। तो जीवन की अलग अलग विभिन्न आवश्यकताओं के जो प्रभारी हैं, देवी देवता, वो जब क्या होते हैं, बीइंग सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, जब वो यज्ञ की यज्ञ करने से जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, वो विल सप्लाई ऑल नेसेसिटीज टू यू, वह मतलब अनटू यू, तुमको, आपको, विल सप्लाई ऑल नेसेसिटीज टू यू, तो वो आपको, तो जीवन की जो सारी आवश्यकताएं हैं वो आपको उसकी आपूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे। बट ही हु enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief। लेकिन जो व्यक्ति इन सब जो गिफ्ट है, उपहार है, उनका इंजॉय करता है, उनका भोग करता है, या उनको आनंद लेता है, विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमिगॉड्स इन रिटर्न, बदले में दो देव देवता है उनको, है ना, ऑफरिंग करने के बजाय, उनको अर्पित करने के बजाय, उन चीजों को खुद ही इंजॉय करता है, भोग कर, जो व्यक्ति भोग करता है देव देवताओं को रिटर्न करने के बजाय, तो वो क्या है, इट्स सर्टेनली ए थीफ, वो निश्चित रूप से एक चोर है। तो क्योंकि देव देवताओं के माध्यम से मिल रहा है, अब सनलाइट मिल रही है, सूर्य सूर्य के माध्यम से सूर्य की किरण मिल रही है, जल देवताओं के माध्यम से जल मिल रहा है, वरुण देव के माध्यम से, है ना, मिल रहा है, पवन देव के माध्यम से हवा पवन मिल रही है। तो सब चीजें तो मिल रही है देव देवताओं के माध्यम से ही हमको, ठीक है, उनके प्रति बिना कृतज्ञ हुए हम खुद ही इंजॉय कर रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं इन सब देव देवताओं से, भगवान से है, तो फिर हम क्या है, निश्चित रूप से चोर हैं। ओके, पढ़िए आदित्य ब्रो। हर्षवर्धन ब्रो। ओके, हाँ, आदित्य पढ़। The demigods are authorized supplying agent on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajna. In Vedas,
There are different kind of yagyas prescribed different kind of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead. For one who cannot understand what the personality of Godhead is, sacrifice to the demigod is recommended. According to different material quality of the person concerned, different type of yagyas are recommended in Vedas. Worship of different demigod is also on the same basis, namely according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess, the sacrifice of animals is recommended. But for those who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended. But ultimately, all yagas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least five yagas, known as Panch Mahayagyas, are necessary. One should know, however, प्रभु जी जब तक इसका बता दूं मैं मीनिंग हाँ हाँ, इसका एक्सप्लेन इसका किया। पहले पैराग्राफ का। ये अगले पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये वाला भूल जाएंगे। हाँ बताइए। आपको आवाज आ रही है? अच्छा तो मुझे ऐसे इसमें बताया गया है कि अब जो जो ह्यूमंस रहते हैं जो मतलब जो भी मतलब डिवोटीज रहते हैं उनको जो डिवोटी नहीं भी मतलब जो भी एक जो इंडिविजुअल रहता है उसको जो भी यज्ञ करना रहता है उसके लिए अलग अलग टाइप के पर्सन के लिए अलग अलग टाइप की यज्ञ करवाने के लिए इसमें बताया गया है। जैसे कि जो मीट ईटिंग करते हैं उनके लिए काली माँ का उनके लिए बोला है कि उनकी काली माँ के लोग यज्ञ कर सकते हैं। और जो मोड ऑफ गुडनेस में ऑलरेडी है जो मीट ईटिंग वही करते हैं उनके लिए विष्णु जी के लिए बोला गया क्योंकि अब जो भी डेमिगॉड्स के लिए यज्ञ करते हैं अल्टीमेटली वो हमारे विष्णु जी के मतलब जो हमारे सुप्रीम गॉडेड है उनके लिए हम लोग अल्टीमेटली उनको लिए यज्ञ कर रहे हैं। मतलब सत्वगुण में और मेडिटेटिंग करते हैं ऐसा। बोल नहीं पा रही। प्रभु जी बाकी वापस बोलिएगा ना। नहीं, बाकी सभी के पास में आवाज क्लियर है क्या मेरी? जी प्रभु। प्रभु जी बाकी में आ रही है मेरे बस में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप वीर प्रो के साथ ज्वाइन कर लो। जी हाँ, एक का माइक, आपका माइक डिस्कनेक्ट कर दो और एक ही माइक से ज्वाइन कर लो आप। तो जैसे आप बताए ना अभी, जैसे बोले कि भाई जो तमोगुण में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, वो और मेडिटेटिंग करते हैं तो उनके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब कि वो काली माँ को मतलब जो सेक्रीफाइस करे, मतलब जैसे एनिमल सेक्रीफाइस करे, जो बलि है ना, पशुओं की बलि करते हैं, तो वो करे और फिर मीट खाए, है ना, आधा भाग है ना बांटे, आधा भाग में भी मतलब क्या रहता है उसमें, जैसे काली माँ को 50% दिया, फिर बचा हुआ 25% बांटना होता है, फिर बचा हुआ 25% वो खा सकता है। ऐसा कुछ रहता है। और मंत्र भी बोलता है इस तरीके से कि अभी मैं तुमको खा मतलब उस जानवर को खा रहा हूँ, अगले जन्म में वो जानवर मेरे को खाएगा। इतना इग्नोरेंस में रहता है वो, मंत्र बोल के फिर इस तरीके से सेक्रीफाइस करता है वो, है ना, बलि देता है। तो ये तो हो गया तमोगुण का आपने बताया। तो सत्वगुण में कोई व्यक्ति रहता है, उसको भी मांस खाना है, तो क्या वो विष्णु जी की पूजा करेगा, विष्णु जी के सामने करेगा क्या, भगवान के सामने? मुझे वो जब ऑलरेडी मोड ऑफ गुडनेस में है तो फिर क्यों नहीं करेगा वो। हाँ सही बात है। बताइए आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। पंच महायज्ञ कल अपन ने देख लिए थे, है ना। तो ये हो गया डिफरेंट यज्ञ। तो उनके गुणों के हिसाब से ये क्या है, मतलब कोई पूछ सकता है कि भैया ऐसे ये क्या है, भैया आपके धर्म में, सनातन धर्म में क्या है, काली माँ के सामने बलि हत्या, बोले ये क्या है, गलत है ये तो क्या बताओगे, बताओ। इसमें तो जो मीट ईटिंग कर रहा है उसके लिए वो इसी हिसाब इसी बिहाफ पे कर रहा है कि अभी मैं आपको खा रहा हूँ, अगले जन्म में आप मेरे को खा लीजिएगा। हम्म। तो फिर भी तो अच्छी बात नहीं ना, क्यों, मतलब ये शास्त्रों में क्यों बताया गया है हमारे? मतलब कुछ ही जैसे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे खाली काली माँ जी को ही ऐसा क्यों करना चाह रहा है क्योंकि वो एक एक्चुअली फॉर्म ऑफ मटेरियल मतलब जो भी जो हमारी अभी करंट की जो मटेरियल वर्ल्ड है
वहां पे जो भी हमको जो गलत गलत काम करते हैं मतलब तो उनको कैसे ग्रहण करने के लिए, ग्रहण नहीं, कुछ मुझे वर्ड नहीं आ रहा मेरे को। हम्म। तो, तो उनको ग्रहण करने की क्या जरूरत है? ऐसा ऐसा रूप लेने की, काली माँ का रूप लेने का क्या जरूरत है? वो एक्चुअली क्या है ना, वो लोगों को ऐसे जो तमोगुणी लोग रहते हैं ना, सीधा भक्ति करने को बोलोगे वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेतना का स्तर बहुत नीचे है, तमोगुण है वो, अज्ञान बहुत है। तो उनके लिए शास्त्रों में उनके लेवल के हिसाब से बताया गया है। शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन अलग अलग लोगों के स्तर के हिसाब से अलग अलग चीजें बताई गई है। तो वो तमोगुणी व्यक्ति है, वो मांस खाएगा ही खाएगा। तो कम से कम इस तरीके से मांस खाएगा, है ना, माँ काली के सामने, है ना, बलि, है ना, जानवर की बलि देगा, उसका सब कुछ बांट देगा, 50%, है ना, 75% बांट दिया, फिर बचा हुआ कुछ परसेंट वो खुद ही खाएगा, कुछ ही परसेंट वो खाएगा। और धीरे धीरे ऐसा करने से उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट लिखा है ना इसमें, है ना। ये सब क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे वो तमोगुण से रजोगुण पे आए हैं, फिर सतोगुण पे आए हैं, फिर धीरे धीरे भक्ति के स्तर पे आए हैं। इस सब के लिए है ये सब। ऐसा नहीं कि मांस खाने को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीजें हैं। ऐसा नहीं है। एकदम से आदत नहीं छूटती। हाँ, एकदम से आगे नहीं। तो जैसे डॉक्टर बोलता है ना, 100 सिगरेट पीता है कोई व्यक्ति, तो डॉक्टर एकदम से नहीं बोलता है कि अब कल से एक भी सिगरेट नहीं पीना है। क्या बोलता है डॉक्टर, बताइए? ग्रेजुअली कम करो उसको। हाँ, 100 से 90 कर दो आप, फिर 90 से कम कर दो, 80, 70, ऐसे धीरे धीरे, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। वीर प्रभु पढ़िए, वंशित प्रभु पढ़िए, नहीं तो वंशित, वंशित प्रभु पढ़िए। कनेक्शन ठीक हो तो वंशित प्रभु पढ़ सकते हैं। जी प्रभु। जी। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। One should know, however, that all the necessities of life that human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. No one can manufacture anything. Take, for example, all the eatables of human society. These eatables include grains, fruits, vegetables, milk, sugar, etc. for the person in the mode of goodness, and also eatable for the non-vegetarians like meats, none of which can be manufactured by the man. Then again, take for example heat, light, water, air, etc., which are also necessity of life. None of them can be manufactured by the human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze, etc., without which no one can live. Obviously, our life is dependent on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, magnesium, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord with, with the purpose that we should make proper use of them to take ourselves fit and healthy for the purpose of self realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. This aim of life is attained by performance of yajna. If we forget the process of human life and simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves, and therefore we are punished by the laws of material nature. A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. The gross materialist thieves have no ultimate goal of life. They are simply directed to sense gratification, nor do they have knowledge of how to perform yajna. Lord Chaitanya, however, inaugurated
the easiest performance of yagna, namely the Sankirtana yagna, which can be performed by anyone in the world who accept the principles of Krishna consciousness. यस ब्रो, बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या पढ़ा। हाँ जी प्रभु। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी सप्लाईज आती है वो कुछ भी सप्लाई, every supply from the Lord only, and from the Lord, agent of the Lords, like sunlight, all the grains, eatable items, and all the necessities which from which humans are surviving. तो हमें उनको यूज करना चाहिए, प्रॉपरली यूज करना चाहिए, ना कि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करना चाहिए। और जो हमारा एम होना चाहिए वो भगवान की सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या करना सर? करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए हमको नेचर से कुछ भी मिल रहा है, जैसे आपको बहुत अच्छा खरबूजा मिला है या तरबूज मिला है, तो उसका पर्पज क्या है, नेचर आपको क्यों दे रही है, उसको खा के आप क्या करो, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ो। ऐसे नहीं कि उसको खा के आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, इसके लिए आपको नेचर नहीं दे रही है। आप उसको मिस यूज करेंगे तो फिर है ना, नेचर आपको नहीं सप्लाई बंद कर देगी, है ना। तो फिर क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता रहेगा। आप भौतिक जगत में रहोगे ना, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमको जैसे भगवान पहले वाले श्लोक में बताया ना, शरीर यात्रा अपी न परसीदेत। भौतिक जगत में बिना काम करे हमारी आप खुद को बॉडी को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो जॉब करना पड़ता है ना, इतना स्टडी करते हैं पहले, फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जॉब करते हैं, है कि नहीं। तो हर जगह स्ट्रगल है, भौतिक जगत मतलब संघर्ष। संघर्ष है ना, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है हमको। तो लेकिन हमको ये पता होना चाहिए भैया, ये जो भी हमको प्रकृति दे रही है देव देवताओं के माध्यम से, सनलाइट, मूनलाइट, है ना, अर्थ, वाटर, फायर, जो भी मिल रहे हैं, वो सब उसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यूज करना है, भगवान की सेवा के लिए यूज करना है। तो हम क्या इस भौतिक जगत में बंधेंगे नहीं। हाँ, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, वो हम कर नहीं सकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबसे आसान यज्ञ दे दिया, संकीर्तन यज्ञ। वो करेंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा। तो ये एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यज्ञ शिष्ट असिनः संतो। जो संत लोग होते हैं, जो संत होते हैं, वो क्या करते हैं, यज्ञ शिष्ट, हाँ, यज्ञ का जो बचा हुआ है, जो प्रसाद जो होता है, यज्ञ करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, वो प्रसाद होता है। असिनः, असिना मतलब खाने वाले, है ना। तो जो यज्ञ का जो शिष्ट है उसको असिन है, खाने वाले जो हैं। मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, हाँ अभी। तो योग यज्ञ का जो बचा हुआ है, जो प्रसाद खाने वाले हैं, ऐसे संत लोग क्या होते हैं, मुच्यंते सर्व किल्बिषै। वो सब प्रकार के जो किल्बिष है, कलमश है, जो पाप है, उनसे क्या होता है, मुच्यंते, मुक्त हो जाते हैं वो। भूंजते ते तू अघम पापा, लेकिन भूंजते, हाँ, जो भोग करते हैं। कैसे भोग करते हैं, ते मतलब वे लोग, तू मतलब तो, अघम, अघम मतलब पाप, भयंकर पाप है। जो अघम पापा है, जो भयंकर जो पाप है, उसको उसको खा इंजॉय कर रहे हैं है ना। कौन लोग, ये जो लोग पचंती, जो पचन कर रहे हैं, जो पचाते हैं, जो खाते हैं या पकाते हैं, भोजन पकाते हैं। आत्म कारणात, खुद के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति है ना भोजन पकाता है और उसको खाता है, तो वो क्या खा रहा है, भयंकर पाप खा रहा है, अघम पापा। भूंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात। जो व्यक्ति खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद के मजे के लिए, है ना, जो खाना पकाता है और जो खाता है, वो क्या है, पाप खाता है वो। देख लीजिए अब, हाँ, भगवान को बिना भोग लगाए यदि हम खाते तो पाप खाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के, जो संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो क्या करते हैं, यज्ञ शिष्टासिन, वो यज्ञ का बचा हुआ जो है, भगवान को भोग लगा के ही क्या उसको खाते हैं। और उससे क्या होता है, मुच्यंते सर्व किल्बिषै,
सब प्रकार के किलमिश कलमश से मुक्त हो जाते हैं वो लोग। इंटरेस्टिंग ना। ओके, पढ़िए प्रभु जी, राठौर प्रभु जी, श्लोका पढ़िए और ट्रांसलेशन। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते त्वघं पापा ये पंच पंचात्यात्मकारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो Hare भगवान Krishna. देखिए साफ साफ शब्दों में बता दिए, द डिओटीज ऑफ द लॉर्ड, जो संत लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिन, सारे प्रकार के जो पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, बिकॉज दे ईट फूड विच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सेक्रीफाइस, क्योंकि जो सेक्रीफाइस के लिए जो पहले जो भगवान को, हाँ, क्योंकि वो क्या खाते हैं, दे ईट फूड, वो भोजन खाते हैं विच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सेक्रीफाइस, जो यज्ञ के लिए पहले ऑफर किया जाता है। यज्ञ शिष्टा सिन्हा, यज्ञ का जो शिष्ट है जो वही वो खाते हैं। अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस इंजॉयमेंट है। पचंती आत्म कारणात, पचंती आत्म कारण मतलब जो पकाते हैं खुद के पर्सनल सेंस इंजॉयमेंट के लिए, आत्म कारणात खुद के इंद्र तृप्ति के लिए जो लोग भोजन पकाते हैं। वेरिली ईट ओनली सिन, तो वो क्या भयंकर पाप खाते हैं वो लोग, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो क्या, उसमें पाप तो आता ही है ना। किस, है ना, जैसे गेहूं खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, शाकाहारी खा रहे हैं, मांसाहारी खा रहे हैं, तो एक तरीके से तो पाप तो खा ही रहे हैं। ओके, पढ़िए वीर प्रभु। The devotees of the Supreme Lord or the persons who are in Krishna consciousness are called santas, and they are always in love with the Lord as it is described in Brahma Samhita. Premanjana Shureta Bhakti Vilochana Sanat Santa Sadaiv Hridayashu Vilokyanti. The Sant, being always in compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govind, the giver of all praises, or Mukund, the giver of liberation, or Krishna, the all attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Therefore, such devotees always perform yajna in different modes of devotional service, such as Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. And these performances of Yajna keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eater of all kind of sins. How can a person be happy if he is both a thief and a sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all aspects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. तो प्रभु इसमें बताया गया है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं और जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन्स होते हैं वो हमेशा मतलब एक हैप्पीनेस से फिल होते हैं, और वो जो भी कुछ मतलब एक्सेप्ट करते हैं वो पहले भगवान को ऑफर करके एक्सेप्ट करते हैं। और मतलब ऐसा बताया गया है कि अलग अलग तरीके से ऑफर करते हैं, अलग अलग यज्ञ के थ्रू डिवोशनल सर्विस करते हैं, और उसके थ्रू मतलब कुछ भी सब्सटेंस से पहले भगवान को ऑफर करते हैं। और जो लोग मतलब खुद के लिए अपने खुद के लिए कुछ भी प्रिपेयर करते हैं या फिर खुद के सेंस पे ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो थीव्स होते हैं, और वो मतलब एक तरह से वो पाप को खा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो थीव भी है और पापी भी है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी खुश रहना चाहता है तो उसे हमेशा भगवान का प्रसाद एक्सेप्ट करना चाहिए। और मतलब लोगों को मतलब इसलिए कहा कि इधर जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं उनको जो सबसे इजी प्रोसेस है संकीर्तन यज्ञ वो
सिखाना चाहिए जिससे वो फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस हो सके और इस वर्ल्ड में भी हैप्पी हो सको। करेक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी चीज हो केवल खाने की बात नहीं है, जो भी चीज हो, जो भी जीवन में मिले, वो सब पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो अच्छी सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज हो, ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, चलो भगवान को देना है, भक्तों को देना है, तो जो भैया जो ये चीज कोई काम की नहीं, चलो दे दो भगवान को दे दो, चलो ऐसा नहीं। कोई भी चीज जो सबसे हमको प्रिय हो, सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान के भक्तों को, फिर अपने है ना उसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों की तो है सब चीजें, है कि नहीं? तो भगवान के भक्त या देवी देवताओं की, है ना, इस तरीके से। तो ये ब्रह्म संहिता में देखिए ये बताया, प्रेमांजन सुरिता, संधियों के प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। देखिए भगवान को कैसे देखते हैं भक्त लोग, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन लगाते हैं वो, है ना, काजल लगाते हैं, किसकी? प्रेम की काजल से वो भगवान को देख पाते हैं। भक्ति विलोचने ना, भक्ति के नेत्रों से, संत संत लोग सदैव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के रूप में। तो इस तरीके से ये, फिर आगे तो आपने बता ही दिया कि वो चोर भी हैं, और फिर भूंजते तू अघम पापा, है ना, पाप भी खा रहे हैं भयंकर, और स्तेन एव स, वो निश्चित रूप से चोर भी हैं। जो चोर भी हो और पापी भी हो, तो वो व्यक्ति कैसे ही खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इस तरीके से भगवान को अर्पित करके खाने से ही व्यक्ति खुश रह सकता है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। यज्ञ सुस्तासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भूंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। और दूसरा श्लोक आज हमने देखा, स्तान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तेर्दतान अपराधेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। हाँ, तो दोनों ही महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरा पूरा डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न हो, कमेंट हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यही समाप्त करते हैं।